हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जीके जीएस के एपिसोड की क्लास चल रही है इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ, और अब आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आप सभी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के एपिसोड नंबर तीसरे में, यानी कि तीसरे एपिसोड में हम पहुंच रहे हैं। तीसरे एपिसोड में आज हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। मैंने आपको बताया जैन धर्म के संस्थापक कौन है, फिर मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के अन्य कौन कौन से नाम हैं, फिर जैन शब्द किस शब्द से निकलकर बना हुआ है, फिर मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर कौन है, यानी तीर्थकर कौन है। तो मैंने आपको 23वें तीर्थकर के बारे में बता दिया है जिसका नाम है पार्श्वनाथ या आदिनाथ दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, माता कौन थे, और साथ ही साथ इनकी पत्नी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कितने दिन की इन्होंने घोर तपस्या की जिसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने 83 दिन की घोर तपस्या किया, यानी कि किस पर्वत पर किया था? सम्मेद पर्वत पर इन्होंने घोर तपस्या की 83 दिन का, और तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे दोस्तों। यहां तक मैंने आपको बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी दिया था दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन है? 24वें तीर्थंकर है, यानी तीर्थकर है। महावीर स्वामी कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी कौन है? 24वें तीर्थकर है दोस्तों, 24वें तीर्थकर है। फिर मैंने आपको यह भी बताया है कि महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। अब आइए जानते हैं इनके बारे में और भी चीजें। इनके माता कौन थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले हमें जानना चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और कहां पर हुआ था? वैशाली कहां पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी कौन है? 24वें तीर्थकर है। ठीक है, एक कौन है? संस्थापक, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ था 599 या 540 भी आप लिख सकते हो, एक और डेट भी लिख सकते हो, 540 ईसा पूर्व। और कहां पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। आइए बात करते हैं इनके पिता का नेम क्या है दोस्तों। इनके पिता कौन है? इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। यानी कि इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान है। तो इसके बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये जानना है कि महावीर स्वामी के पिता कौन थे दोस्तों। कौन थे? सिद्धार्थ थे। अब आइए जानते हैं इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों। इनकी माता कौन है? इनकी माता जो है त्रिशाला है। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? त्रिशाला है। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? त्रिशाला। इनकी माता का नाम त्रिशाला है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है यशोदा दोस्तों। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है यशोदा। इनकी पत्नी कौन है? यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? दिखाई दे रहा होगा, आई होप। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, 527 ईसा पूर्व में कहा हुआ था? पावापुरी में दोस्तों। पावा में हुई थी, यानी कहां पर हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु? पावा में। पावा में हुई थी। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मल्ल राजा सुस्तपाल राज्य में हुआ था। ठीक है, इतना आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुई थी? पावा में हुई थी दोस्तों।
ठीक है, या एक और भी डेट मिल जाती है इनके मृत्यु का 468 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। तो ये दो जो डेट मिल रही है दोस्तों, कई बार दोनों डेट से एक, देखो कभी भी दोनों डेट एक साथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप एक कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों डेट एक साथ पूछी जाएगी। जब भी पूछा जाएगा अलग अलग डेट पूछी जाएगी दोस्तों। अलग अलग डेट क्या है, किस लिए मिल रही है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, आज तक भी अभी तक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं या कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि आखिर जो निश्चित डेट कौन सी थी, ठीक है। इसीलिए इतिहासकारों ने दो डेट बनाई, जिसको जैसे लगा वैसे दो डेट इन्होंने कंफर्म दे दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं दोनों डेट, कई बार क्या होता है कि प्रश्न आ जाते हैं और आपको लगता है कि क्या सर ने क्यों नहीं पढ़ाया था उस समय, ठीक है। मैं चाहता तो आपको एक ही डेट बताता, लेकिन मैंने आपको दोनों डेट बताया, आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो कि कौन सा आपको ज्यादा याद रखना चाहिए, तो आप याद रखिएगा 540 वाली याद रखिएगा और इधर आप 468 वाली याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यदि आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इनके आगे की कहानी, यानी कि इन्होंने कब अपनी तपस्या प्रारंभ की। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपनी तपस्या के लिए निकल लिए, यानी 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने घर अपना त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर अपना त्याग दिया और तपस्या के लिए निकल पड़े, ठीक है दोस्तों। किसके लिए निकल पड़े? तपस्या के लिए, ठीक है। दूसरी चीजें, फिर जब इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें बैसाख मास यानी महीने के 10वें दिन जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया और तपस्या के लिए निकल लिए, और 12 वर्ष की इन्होंने घोर तपस्या की। 12 वर्ष की दोस्तों, 12 वर्ष की घोर तपस्या की, 12 वर्ष की घोर तपस्या किया, ठीक है। 12 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद एक मास आता है, हिंदी का महीना आता है, जिसका नाम है बैसाख मास। क्या कहा जाता है? बैसाख, और मास आगे लगा देंगे तो महीना, ठीक है। बैसाख मास के, जब बैसाख मास चल ही रहा था, तो उसका जो 10वें दिन, यानी कि उस महीने के 10वें दिन दोस्तों, जिम्ब्रिक ग्राम, एक ग्राम है, वैसे इतना बड़ा आप याद नहीं भी रखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको हो सकता है कोई आपसे पूछे कि कौन से ग्राम में हुआ था। तो जिम्ब्रिक ग्राम के समीप, जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था जिसका नाम था साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों बाद कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। तो 12 वर्ष की इन्होंने घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के पश्चात बैसाख माह, हिंदी महीना के बैसाख माह के 10वें दिन इन्हें जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था, साल वृक्ष, और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ज्ञान को क्या कहा जाएगा? कैवल्य प्राप्त हुआ। तो कई बार पूछा जाता है
कि महावीर स्वामी को कैवल्य किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैवल्य मतलब ज्ञान, आप ध्यान रखिएगा, कैवल्य शब्द को याद रखिएगा। ठीक है, कई बार सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, ज्ञान के जगह पर सिर्फ कैवल्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको लगेगा कि यह अनसुना सा शब्द है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर आपका फोकस करवा रहा हूं, कैवल्य मतलब क्या होता है। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात करते हैं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे कौन थे, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने का इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद इसमें की और जो बची हुई कहानी है उसके बारे में आइए चर्चा करता हूं या चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य दोस्तों, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाता और जमाली। जमाता जमाली कौन थे दोस्तों, जमाता जमाली। ठीक है, जमाता जमाली इनके प्रथम शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी चीजें आती हैं कि जैन धर्म के समय या इनके समय में, महावीर स्वामी के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, इस पर आप अडिग रहिएगा, क्योंकि यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम में, जिसके बारे में आपको नहीं पता चल पाता किसी भी किताब को पढ़ने के बाद भी। ठीक है, तो दोस्तों इनके समकालीन कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे, इनके समकालीन महत्वपूर्ण शासक, समकालीन महत्वपूर्ण शासक, इनके समकालीन महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो कौन कौन से शासक थे दोस्तों। पहला है बिंबिसार। कौन है दोस्तों, बिंबिसार। ठीक, दूसरा आपका दूसरे शासक कौन से, अजातशत्रु। अजातशत्रु। तीसरा आपका कौन सा है, उदयन। कौन है दोस्तों, उदयन। और चौथा आपका है चंडप्रदोत। कौन है दोस्तों, चंडप्रदोत। कौन है, चंडप्रदोत। ठीक है, ये लोग क्या कौन थे, इनके समकालीन महावीर स्वामी के समय के महत्वपूर्ण शासक है, और ये लोग जैन धर्म में आस्था भी रखते थे। ये लोग जैन धर्म में आस्था भी रखते थे। कौन कौन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंडप्रदोत। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप यदि एनटीपीसी जैसे एग्जाम को देने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप प्रश्न इसे मानते हैं। कौन मानता है, एग्जामिनर मानता है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को क्या मानते हैं, डीप मानते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछने के लिए वो एक तरीके से बाध्य हो जाते हैं कई बार। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जैन धर्म की 3 रत्नों के बारे में। जैन धर्म में 3 रत्न थे। कितने रत्न थे दोस्तों, 3 रत्न थे। ठीक है, 3 रत्न की चर्चा की गई है। पहला है सम्यक ज्ञान। पहला आपका है सम्यक ज्ञान, दूसरा आपका है सम्यक दर्शन, दूसरा आपका है सम्यक दर्शन, और तीसरा आपका है सम्यक आचरण दोस्तों, सम्यक आचरण। तीसरा आपका है सम्यक आचरण। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से थे। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इसको आप नहीं भूलेंगे, यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें जो है बिल्कुल ही जितने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं चीजों को ज्यादा इस समय पिकअप कर रहा हूं। जीके जीएस एपिसोड में भी किसी प्रकार की इलीगल यानी कि या अप्रासंगिक चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सारा कुछ प्रासंगिक है। आपके एग्जाम के लिहाज से सारा कुछ इंपॉर्टेंट है।
मैं इसमें कौन कौन सा बताऊं कि आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्योंकि मैं वो सारी चीजें यहाँ पिकअप कर रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। इसलिए मैं बार बार आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सारे ही जितना पढ़ाया जा रहा है सब कुछ इसमें का महत्वपूर्ण है जीके जीएस एपिसोड में, क्योंकि इसमें कोई भी चीजें अप्रासंगिक नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती है आपके एग्जाम्स के लिहाज से क्योंकि मैं अप्रासंगिक चीजों को पिकअप ही नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी देना, ठीक है। जब मैं आईएएस पीसीएस की क्लास लेकर आऊंगा, आपकी आईएएस पीसीएस की क्लास लेकर आऊंगा, तो वहां पर सारी चीजें विस्तृत जानकारी आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो उसका भी आप इंतजार करिए, बहुत जल्द ही मैं उसको भी लेकर आऊंगा, ठीक है। अभी हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज और सोशल जस्टिस की सीरीज चल रही है, आप उसको भी देखिए ताकि आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण में किसी प्रकार की समस्या ना हो और साथ ही साथ आपका एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए बात करते हैं जैन धर्म के, यानी कि महावीर स्वामी ने जिस तरह दोस्तों पार्श्वनाथ जी ने अपने अनुयायियों यानी फॉलोवर्स को 5 यानी 4 शिक्षाओं के बारे में बताया था, उसी तरह महावीर स्वामी ने भी 5 शिक्षाओं के बारे में बताया है दोस्तों। 5 ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताया है जो इनके अनुयायियों को फॉलो करना चाहिए दोस्तों, और इन्होंने उन्हीं चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। आइए बात करते हैं पंच महाव्रत इसे कहा जाता है, जो इनकी शिक्षाएं हैं उसे कहा जाएगा पंच महाव्रत। क्या कहा जाएगा? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत दोस्तों, थोड़ा से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हो कि दीपावली आ गई है, बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी चीजें हैं, सॉरी, यहाँ की पंच महाव्रत इन्होंने एक चीजें जोड़ दिया है, लेकिन अभी हम बात करते हैं। इन्होंने पहली चीजें कहा अहिंसा, एक व्यक्ति को हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी चीजें इन्होंने कहा सत्य बोलना चाहिए, और तीसरी चीजें इन्होंने कहा अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति को, और चौथी चीजों इन्होंने कहा अपरिग्रह मतलब धन यानी संपत्ति नहीं रखना चाहिए आवश्यकता से अधिक, और पांचवी चीजें इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। कैसे अपनाना चाहिए? देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करवाना चाहूंगा आपको। मैंने इन चारों चीजों के बारे में कल ही मैंने आपको बता दिया था कि पार्श्वनाथ जी ने 23वें तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ जी ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को 4 शिक्षाओं के बारे में बताया था या उन्होंने जोर दिया था। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी ने एक और शिक्षा जोड़ दिया जिसे बोला गया पंच महाव्रत बोला गया, ठीक है। जिसमें कहा गया पंच महाव्रत का 5वां चीजें क्या है? ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। इनका मानना है कि एक व्यक्ति को नारी से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीजें, उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, जो आप जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा चर्चाएं नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। दरअसल आगे की कहानी ये है दोस्तों कि जैन धर्म में की बात करें, जैन धर्म में कुछ सभाएं हुई थी, 2 सभाएं हुई थी। उसके बारे में भी आज ये चर्चा कर लेते हैं कि जैन धर्म में 2 सभाएं कौन कौन सी हुई थी दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी। कौन कौन सी सभाएं हुई थी? देखो, आप हेडिंग डाल सकते हो जैन सभाएं, ठीक है। जैन सभाओं की बात करूं तो प्रथम जैन सभा दोस्तों, प्रथम जैन सभा, बस बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बस 2 पॉइंट है इसमें। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? चतुर्थ ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों? चतुर्थ ईसा पूर्व में। कहां पर हुई थी प्रथम जैन सभा? पाटलिपुत्र में। कहां पर हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। और तीसरी चीज आपको याद रखना है
यहाँ के यानी कि इस जैन सभा, जो प्रथम जैन सभा हुई थी, इसकी अध्यक्ष कौन थे या इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? स्थूलभद्र। कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जैन सभा कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन सभा कब हुई थी दोस्तों? चतुर्थ ईसा पूर्व में। ठीक, कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र दोस्तों। अब आइए बात करते हैं दूसरी जैन सभा के बारे में। दूसरी जैन सभा के बारे में आइए बात करते हैं। द्वितीय जैन सभा, तो इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? द्वितीय जैन सभा। इसके बारे में भी वही रहेगा। समय सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? 513 ईसा पूर्व में, 513 ईस्वी में हुआ था। 513 ईस्वी में। कहा हुआ था दोस्तों? बल्लभी में। कहा हुआ था? बल्लभी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धी गण। कौन थे इसके अध्यक्ष दोस्तों? देवर्धी गण इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया प्रथम जैन सभा कब हुई थी। प्रथम जैन सभा के बाद मैंने आपको बताया द्वितीय जैन सभा कब हुई थी। तो द्वितीय जैन सभा 513 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुआ था? स्थान कौन सा है दोस्तों? स्थान बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धी गण थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको जैन सभा यानी जैन धर्म के बारे में, सभी चीजों के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया है। आप चाहो तो दो चीजें और भी मैं आपको बता देता हूं। जैन धर्म दो उप संप्रदायों में बट गया था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। ठीक है दोस्तों, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। इसके बारे में आप चाहो तो 2 पॉइंट लिख लीजिए कि जैन धर्म दो उप संप्रदायों में बट गया था। जैन धर्म, बस यही लास्ट पॉइंट है दोस्तों। जैन धर्म दो उप संप्रदायों में बट गया था। एक है आपका श्वेतांबर और दूसरा आपका है दिगंबर दोस्तों। दूसरा आपका है दिगंबर है। दूसरा आपका है दिगंबर दोस्तों। ठीक है, जो इस श्वेतांबर मानने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर यानी कि श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा गया। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? दिगंबर कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैन धर्म की प्रथम सभा कब हुई थी, द्वितीय सभा कब हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के दो संप्रदाय में बढ़ गए थे। जैन धर्म दो उप संप्रदाय में बढ़ गया, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर के बारे में यदि हम बात करें तो स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के अनुयायियों को यानी फॉलोवर्स को दिगंबर कहा गया। तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं पर कंप्लीट की जाती है। अब नेक्स्ट आने वाली सीरीज जो होगी जैन धर्म के बाद, अब आपका बौद्ध धर्म के बारे में भी मैं बताऊंगा। बौद्ध धर्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसकी चर्चा मैं परसों करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।